Welcome in our English online study, Standard 10, HKD Anglo Urdu High School, Karad. Dear students, today we are going to learn 2.1 You Start Dying Slowly by Pablo Neruda, textbook page number 42. So, let's start the poem. First of all, we will read the poem You Start Dying Slowly. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your law, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself, at least once in your lifetime, to run away from sensible advice by Pablo Neruda. इस नज़्म में शायर अपनी ज़िंदगी को खुशी के साथ में किस तरह से और क्यों बसर करें, इसको बयान किया हुआ है, अपने ख्यालात का इजहार किया है। अगर हम ज़िंदगी को खुशी के साथ नहीं जिएंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता मरने की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कहा है। हम ख़त्म हो जाएंगे। गर्ज आइए हम हर एक स्टांजा की तफसील से यहाँ पर मतलब को समझते हैं। शायर कहता है, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, इफ़ यू डू नॉट रीड, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। शायर कहता है, इफ़ यू डू नॉट ट्रैवल, अगर हम सफ़र नहीं करते हैं, अगर हम ज़िंदगी के अलग अलग जगहात में नहीं जाते हैं, नहीं घूमेंगे, इफ़ यू डू नॉट रीड, अगर हम अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हैं, इफ़ यू डू नॉट लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अगर हम ज़िंदगी के अतराफ़ की आवाज़ों को नहीं सुनेंगे, उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इफ़ यू डू नॉट अप्रिशिएट योरसेल्फ, अगर हम अपने आप की काबिलियत को नहीं पहचानेंगे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता मरने की तरफ जा रहे हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, निस्फ नाबूद हो जाएंगे। ऐसा शायर ने यहाँ पर ये पहले स्टांजा में कहा है। डाइंग स्लोली, लूजिंग होप ऑफ हैप्पी फ्यूचर, यानी रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद को खोना, डाइंग स्लोली का मतलब यहाँ पर कहा गया है, उसके मानिंद यहाँ बताया है शायर ने। इस तरह से पहले स्टांजा में उसने कहा है कि ज़िंदगी को बसर करने के लिए हमें सफ़र करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें ज़िंदगी के अतराफ़ की आवाज़ों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अपनी कीमत को पहचानना चाहिए, अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहे हैं। When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. शायर कहता है, when you kill your self-esteem, अगर तुम अपने आप के सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दोगे, उसको मार दोगे, when you do not let others help you, अगर तुम दूसरों को अपनी मदद करने का मौका नहीं दोगे, you start dying slowly, तुम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाओगे। If you become a slave of your habits, अगर तुम अपनी आदतों के ग़ुलाम बन जाओगे, walking every day on the same path, और वही रोज़ाना वही काम, एक ही काम को तुम रोज़ाना करोगे। If you do not change your routine, अगर तुम अपनी रोज़मर्रा के कामों को, अपने रूटीन को नहीं बदलोगे, If you do not wear different colors, अगर तुम अलग अलग रंगों में नहीं ढलोगे, अलग अलग खुशियाँ नहीं मनाओगे,
or you do not speak to those you don't know, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ जो तुम जिन्हें नहीं जानते हो उनके साथ में तुम बात नहीं करोगे, you start dying slowly, तुम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता तुम जो है निस्फ नाबूद हो जाओगे। इसमें शायर कहते हैं हमारे सेल्फ स्टीम को हमें बरकरार रखनी है, दूसरों को मौका देना चाहिए हमारी मदद करने का, हमें हमारे आदतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए और ना ही हमें रोज़ाना एक ही काम को दोहराना चाहिए। हमें हमारी ज़िंदगी में नयापन लाना चाहिए, नई नई चीज़ों को हमें करने की चाहत होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए। हमें हमारी ज़िंदगी में अजनबी लोगों के साथ में बात करने का हमें जो है मौका देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, हम खत्म होते जा रहे हैं। आगे शायर कहता है, इफ यू अवॉइड टू फील पैशन एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस, दोज विच मेक योर आईज ग्लिसन एंड योर हार्ट बीट फास्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अगर हम हमारे जज्बात को एंड देयर टर्बुलेंट इमोशंस और उसके गैर मुस्तकिल जज्बात को उसकी कद्र नहीं करेंगे, जो दोज विच मेक योर आइज ग्लिसन, जिसकी वजह से जो है हमारी आंखों में चमक पैदा होती है, एंड योर हार्ट बीट फास्ट, जिसकी वजह से हमारे दिलों की धड़कनें तेज़ होती हैं। अगर हम उन पैशंस और इमोशंस की कद्र नहीं करेंगे, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाओगे, आप आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होते जाओगे। इस तरह से यहाँ पर शायर कहता है। नेक्स्ट स्टांजा में शायर कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लॉ। बच्चों, ज़िंदगी में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मुतमईन होना या इत्मीनान हासिल होना, या वो लोग जिन्हें हम चाहते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनसे हमें इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा है, तो हमें हमारी ज़िंदगी को बदल देना चाहिए, हमारे जीने का तरीका बदलना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर डाइंग स्लोली, हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। आगे शायर कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टेन, अगर हम हमारी ज़िंदगी में गैर यकीनी जो चैलेंजेस आते हैं, अगर हम उसको फेस करते हुए अपने आप को रिस्क में नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वी आर डाइंग स्लोली, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म होते जाएंगे। आगे शायर कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, अगर हम अपने ख्वाबों के पीछे नहीं जाएंगे, उनको पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है वी आर डाइंग स्लोली, हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे। इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्राम सेंसिबल एडवाइस, शायर कहते हैं आखिरी लाइन्स में, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ, अगर हम अपने आप को इजाज़त नहीं देते हैं, एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम, हमारी ज़िंदगी में एक मर्तबा, किस चीज़ के लिए? टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, के जो है सेंसिबल एडवाइस के पीछे ना जाने के लिए ज़िंदगी में हमें जो है एक मर्तबा हमारे अपने आप को इजाज़त देना चाहिए। हमें जो है फुल ऑफ कॉमन सेंस से दूर जाना चाहिए और कुछ फ़ैसले ऐसे करने चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यू आर डाइंग स्लोली। आइए इस नज़्म की एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम को देखते हैं। नंबर 1, टाइटल यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, पोएट Pablo Neruda. Rhyme scheme. The poem does not have a rhyme scheme, it is in a free verse. इस नज़्म में कोई राइम स्कीम नहीं है, ये एक आज़ाद नज़्म है। नेक्स्ट, नंबर 4, figure of speech. The figures of speech used in the poem are apostrophe, repetition, antithesis. Theme, central idea. The poet is telling us to do new things every day and avoid negative thoughts and always be positive. शायर कहते हैं
कि हमें हमेशा नए ख़यालात का इस्तेमाल करना चाहिए एंड नेगेटिव थाट्स को अवॉइड करना चाहिए और हमेशा मज़बूत ख़यालात रखना चाहिए। वी शुड एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। हमें ज़िंदगी के हर लम्हे को खुशी के साथ में एंजॉय करना चाहिए। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वॉट यू डू। आप जो करते हो अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। Dear students, see this video again and again and try to understand the poem. You start dying slowly. Thank you.